गाइस, आई एम CS कशिश रचवानी और गाइस मैं अपने इस चैनल पे 12th क्लास की सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड करा रही हूँ। और BST जो बिज़नेस स्टडीज़ है, जो बहुत बोरिंग लगती है, मैंने उसको बहुत अच्छे पिक्टोरियल फॉर्म में कवर्ड कराई है। तो अगर आप लोगों ने वो सब कुछ नहीं देखा तो प्लीज़ को देखिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी उसमें करवाए हैं। तो गाइस अभी मैं अकाउंटेंसी की रिटायरमेंट के क्वेश्चंस करा रही हूँ, अनसॉल्व क्वेश्चन करा रही हूँ, DK गोयल के, TS के, अलग अलग बुक्स के करा रही हूँ। तो गाइस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी कि कौन सी बुक है, कौन सा अनसॉल्व क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप लोग कुछ और पूछना चाह रहे हो और हो सकता है हम लोग की नंबरिंग मैच ना करे, तो ऐसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं पूरी जो क्वेश्चन है वो पूरा डाल दूंगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो आप वो क्वेश्चन सर्च मारोगे, क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन से सर्च मारोगे तो आप पूरे मेरे मतलब डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाओगे। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा सर्चिंग वगैरह भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, ताकि मैं उसकी भी वीडियो आप लोग के लिए बना सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। X, Y एंड Z आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जो बैलेंस शीट दी गई, एक क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, 6 मार्क्स में आता है ना। तो 6 मार्क्स में एक बड़ा क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स आप लोग को 20 मिनट्स देने। अगर कई बच्चों को हाफ एन आवर 40 मिनट्स लग रहे हैं तो वो स्पीडली क्वेश्चन करते जाएं, ताकि उसके जो टाइम है वो हमें कम से कम करना है। मैं 20 मिनट मैक्सिमम बोल रही हूँ, आप लोगों को तो 15 मिनट्स में ही करना है। ये सोचना, ये बैलेंस शीट दी होती है। बैलेंस शीट में जो भी आइटम होता है वो एक ही जगह आएगा। याद रखना, मैं जो रूल्स बता रही हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने के, बैलेंस शीट में जो आइटम दिया होता है वो सिर्फ एक ही जगह आएगा। जो अंदर है वो एक ही जगह आएगा, या तो कैपिटल अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में आएगा। मतलब बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में ही जाता है, ठीक है। लेकिन जो बाहर एडजस्टमेंट होते हैं, वो दो जगह आते हैं, एक कैपिटल अकाउंट या फिर रीवैल्यूएशन में, ठीक है, और या फिर है ना कहते हैं एक बैलेंस शीट में। मतलब एक कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन में से किसी में एक में आ जाएगा, या फिर क्या दूसरा बैलेंस शीट में आ जाएगा। मतलब एक कैपिटल, रीवैल्यूएशन और एक बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन जो अंदर है वो एक ही जगह का, या तो कैपिटल अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। लाइक फ्री होल्ड जो प्रीमाइसेस है हमारा कितना है, 5,80,000 का है। वैल्यूड एट, याद रखना वैल्यूड एट। सबसे पहले हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के लिए तीनों का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे, कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे और बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले फॉर्मेटिंग कर लो, उसके लिए आप लोग को मैक्स टू मैक्स 1 या 2 मिनट्स ही लेना है, ठीक है। और क्या कर रहा है, सबके स्टार्टिंग से हम पॉइंट पढ़ते जाएंगे। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो है हमारा, वो हमारी बैलेंस शीट में अगर आप लोग को दिख रहा हो तो हमारा कितना है, 4 लाख का दिया हुआ है। अगर असेट में पॉइंट नंबर बोलूँ तो पॉइंट नंबर है हमारा 5, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है हमारी 4 लाख की है, लेकिन यहाँ पे कितने की हो गई, 5,80,000 की। एट बोल रहा है, बढ़ गया। देखो बढ़ गया इसका मतलब प्रॉफिट हो गया, बढ़ गई। तो वो कहाँ आएगी, रीवैल्यूएशन में आएगी। कहाँ आएगी, रीवैल्यूएशन में आएगी। एक बात ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन की एंट्री सीख लोगे और उससे पोस्टिंग कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जब आप एग्ज़ाम में एंट्री सोचोगे, हाँ इसकी एंट्री थी, इसकी एंट्री थी, और उसके बाद आप लोग पोस्टिंग करोगे तो आप लोग को हो सकता है गलत भी हो जाए, सही भी हो जाए। लेकिन मैं एक तरीका बता देती हूँ जिससे आप लोग की 100% सही हो जाएगी। और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग सोचें, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आता है। ध्यान से सुनना, हम लोगों को जब बड़ी दुखी होते हैं, रियल स्टोरी सुनना, जब हम लोग बड़े दुखी होते हैं तो हम लोग किसके पास जाते हैं, घर वालों के पास, क्योंकि हमारे आंसू कौन पहुंचता है, घर वाले पहुंचते हैं। हम लोग जब दुखी होते हैं तो किसके पास जाते हैं, घर वालों के पास जाते हैं। और जब हम लोग बड़े खुश होते हैं, जब हम लोग बड़े चीयर अप कर रहे होते हैं, तब हम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, घर वालों को नहीं पूछ रहे होते। तो ऐसे ही असेट का नेचर होता है डेबिट, असेट का नेचर होता है डेबिट। अगर असेट बढ़ जाए मतलब खुशी है, तो वो किस में जाएगी, पार्टी करने, वो क्या जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी। वो पार्टी करने फ्रेंड्स के पास जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी। असेट अगर कम हो जाए, दुखी है, तो वो अपने डेबिट बैलेंस में ही रहेगी। ऐसे लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। अगर बढ़ जाए तो वो पार्टी करने जाएगी डेबिट साइड, ठीक है। और अगर लायबिलिटी कम हो जाए
ठीक है, तो वो अपने सेम नेचर में रहेगी, मतलब डेबिट क्रेडिट ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बढ़ गए थे, तो देखो आप लोग को क्रेडिट साइड दिख रहा होगा, हो गया 1,80,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 47,000 के हो गए। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पहले कितने के थे, इन्वेस्टमेंट हमारे दिख रहे होंगे आपको पॉइंट नंबर 4, ठीक है, असेट साइड में 50 के थे, कम हो गए। तो कम हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कितने कम हुए 3,000, कितने कम हुए 3,000, तो कम हो गए, कम हो गए तो अपने घर में ही रहेंगे, डेबिट नेचर होता है, तो टू इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही हमारा स्टॉक भी 94,000 है, जबकि बैलेंस शीट में हमारा 1 लाख का दिया हुआ है, बैलेंस शीट में 1 लाख का है, तो वो भी कम हो गया, तो वो भी कम हो गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड। ठीक है, क्योंकि कम हो गया तो अपने नेचर में आएंगे, टू स्टॉक। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोविजन फॉर थर्ड पॉइंट, प्रोविजन 5% टू बी मेड एट डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट पे 5% का प्रोविजन बनाए, कितने परसेंट का, 5% का प्रोविजन। प्रोविजन की वजह से क्या होता है कि हमारे जो डेटर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो देख लेते हैं हमारे डेटर्स कितने के, पॉइंट नंबर 2 लाख के हैं। अगर आप लोग को प्रोविजन बनाओगे तो कम हो जाएंगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब 1 लाख 5% बनाओगे मतलब 10,000 रुपीज़ का प्रोविज़न होगा। तो 10,000 का प्रोविज़न होगा तो क्या हो गया, कम हो गए, वापस असेट कम हो गई, तो 2 डाउटफुल डेटर्स। अच्छा नेक्स्ट, ट्रेडमार्क वैल्यूलेस, खत्म हो गए, तो देख लेते कितने के हैं। ट्रेडमार्क हमारे जो थे वो कितने के, लास्ट सेकंड पॉइंट है, ट्रेडमार्क है 20,000 का, तो खत्म हो गया, वो भी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो दुख हो गया, तो हम लोग क्या रहेंगे, डेबिट में ही रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट 2 ट्रेडमार्क 20,000 की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर बट नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अब क्लेम नहीं होगा, मतलब क्रेडिटर कम हो गया, वापस उसको भी दुख हो गया, लेकिन क्रेडिटर का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो वो रोने के लिए भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो बाय क्रेडिटर होगा ना कि टू क्रेडिटर होगा, तो 12,000 क्या आएगा, बाय क्रेडिटर। हमारी क्रेडिट साइड अगर बड़ी है तो प्रॉफिट है, और डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है तो कितनी बड़ी, तो हमारा प्रॉफिट हो गया रीवैल्यूएशन 1,53,000, क्योंकि एक्स वाई और जेड इक्वल पार्टनर थे, तो इसलिए 51 51 51, क्योंकि पुरानी चीज़ें तो पुराना रेशो, पुरानी चीज़ें पुराना रेशो। अब ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक पॉइंट रह गया, गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज, 1 साल परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट का। तो 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 120, 1 लाख और फिर 95,000। तो पहले मैं वैल्यूएशन कर रही हूँ गुडविल का, 120 प्लस 1 लाख प्लस 95,000, इसको 3 से डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा 1,05,000। हमें गुडविल निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1,05,000 ही आएगा, क्योंकि ये गुडविल फर्म की होगी, क्योंकि प्रॉफिट फर्म की है तो गुडविल भी किसकी होगी, फर्म की होगी। तो इसमें हमें जेड का शेयर निकालना पड़ेगा, तो जेड का शेयर क्या था, 1/3, क्योंकि तीनों इक्वल पार्टनर थे, तो आ गया 35,000। क्योंकि ये गुडविल है तो गुडविल किस रेशियो में बटेगी, गेनिंग रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, तो इफ़ नो अदर कंडीशन मैंशन, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ओल्ड नहीं न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा, क्योंकि न्यू रेशियो भी क्या होगा 1:1। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा, मतलब ओल्ड रेशियो ही बचेगा, जो भी होगा मतलब सेम ही है सारे। कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है 3 लाख का, 2 लाख का, 2 लाख का, ये कहाँ मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में मिल जाएगा। अब रीवैल्यूएशन में हमारा प्रॉफिट हुआ था, मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो में ये भी बताया कि अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है आप लोग को, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, अगर कुछ मिल रहा है, अगर कुछ मिल रहा है तो क्रेडिट होगा, अगर कुछ जा रहा है तो डेबिट, कुछ मिल रहा है तो क्रेडिट, कुछ जा रहा है तो डेबिट। तो हमारे कैपिटल का कैपिटल लिख दिए, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का हो गया 51 51 51। ठीक है, जनरल रिजर्व आपको मिलेंगे बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व कितने के, 60,000 के, तो वो किस में बढ़ जाएंगे, 20 20 और 20 में बढ़ जाएंगे, तीनों पार्टनर बटेंगे, क्योंकि पुरानी चीज़ें पुराने पार्टनर पुराना रेशियो, तो ये आ जाएगा। अब जो क्योंकि हमारी गुडविल है, गुडविल कितनी निकली थी उसकी 35,000, तो 35,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, गेनिंग रेशियो में। किसको मिल रहा है, जेड को मिल रहा है, क्योंकि जेड जा रहा है, तो किससे मिल रहा है, एक्स और वाई से, तो जेड को तो मिल गया, तो बाय एक्स बाय वाई, लेकिन वाई और एक्स को तो देना पड़ा, तो उसका डेबिट साइड होगा। तो डेबिट साइड में देखो सेकेंड पॉइंट, टू जेड्स कैपिटल, वाई और एक्स ने दे दिया, क्योंकि पुरानी गुडविल भी मेंशन है बैलेंस शीट में कितने की, 33,000 की, तो उसको इक्वल पार्टनर रेशियो में। गुडविल का नेचर डेबिट होता है, लॉस होता है क्योंकि पार्टनर्स को देना पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, टू गुडविल कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, सारी क्रेडिट साइड प्लस करेंगे
और जो भी बचेगा वो बैलेंस में डाल देंगे डेबिट साइड। तो जेड का क्या होगा, लोन चढ़ेगा। लोन इसलिए चढ़ेगा क्योंकि जेड जा रहा है, अब वो हमारा पार्टनर नहीं है तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कैश नहीं है और क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा तो हम उसका लोन चढ़ा देंगे। तो 2 जेड्स लोन, तो 2,95,000 आएगा। एक जीरो नीचे आ गया है, वो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और एक्स और वाई का क्या होगा, कैपिटल अकाउंट 3,42,500 और 2,42,500। तो ऐसे टोटल में भी जीरो थोड़ा सा नीचे आ गया है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। बैलेंस शीट देख लेते हैं। कैश सेम उतारा है मैंने। डेटर्स में मैंने क्या किया, 2 लाख का डेटर्स था, 10,000 का प्रोविजन, तो 1,95,000 गया। स्टॉक आप लोग को याद हो तो 94,000 का हो गया था। इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारा 47,000 का हो गया था। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमारी 5,80,000 की हो गई थी, जो कि अपन ने रीवैल्यूएशन फिगर लिया अपन ने। अब क्रेडिटर हमारे कितने के थे, क्रेडिटर हमारे थे जितने भी थे, मतलब उसमें मैंने 12,000 माइनस किया क्योंकि 12,000 अनलाइकली हो गए थे, ठीक है। तो 97,000 के हो गए थे। जेड का लोन है 2,95,000। प्रोविडेंट फंड आप मुझसे पूछोगे कि क्यों नहीं बांटा आपने, क्योंकि आपने जर्नल रिजर्व बांटा, आपने गुडविल बांटा, प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं बांटा। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का होता है, ना कि पार्टनर का होता है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का होता है, पार्टनर का नहीं होता, तो इसीलिए वो एम्प्लॉय के लिए रखा जाता है। पार्टनर रेशियो में पार्टनर को नहीं मिलता, इसका पूरा नाम होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और आपके घर में अगर आपकी सिस्टर हो, ब्रदर हो, तो उनसे पूछना क्या आपका PF कटता है, तो वो एम्प्लॉय का होता है, तो वो एम्प्लॉय के लिए रखा जाता है। ये लायबिलिटी होती है फर्म के लिए, इसीलिए वो नहीं बढ़ता, ठीक है। कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई का हो गया, टोटल लगाओगे बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। नए इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन फिगर मैंने डाले यहाँ पे सारे। तो गाइज मेरी वीडियो यहीं पे क्लोज होती है। गाइज अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।